हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। मैंने जो कुछ भी अभी पॉजिटिव बोला वो सब आप कीजिएगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहिएगा, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। ठीक है। जो अभी रीडिंग होने वाली है वो है आज रात को आपके पार्टनर आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक ईजीली पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा। और जैसे कि आपको पता है आज 11/11 पोर्टल है तो गेटवे ओपन है, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं। अगर सुबह की मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके से किसी भी कारण से छूट गई है तो अभी भी बाकी है। रात को जैसे ही 11/11 बजेंगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी कोई भी विश उसको मांग सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइएगा। उससे पहले अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम, और उसके बाद अपने पार्टनर का 3 से 5 बार नाम ले लीजिए। उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए, उन पे ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है। और अदर कोई थॉट्स नहीं चलने चाहिए इस समय। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की नाइट की फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ देर रात को उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की देर रात की फीलिंग्स क्या है, उनके लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए देखते हैं। गाइडेंस की एनर्जी आई है। ओके। पॉसिबिलिटीज, फाइटिंग, पास्ट लिव्स। आगे की देखते हैं। आगे की एनर्जीज देखते हैं। नोथिंगनेस, और देखते हैं द लवर्स की एनर्जी है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है। ठीक है। इन एनर्जीज को चेक करते हैं। जो इम्पोर्टेंट नंबर आपके लिए हो सकता है वो है 3, 2, 18, 5, 6 नंबर किसी भी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। अब हम एनर्जीज चेक करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे। यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए तोल मोल के बहुत रिश्ते निभाते आए हैं ये आपके जो पर्सन हैं। जैसा आप कर रहे हो वैसा करने की सोचते हैं और कहीं ना कहीं आप जितना भी करें उनको कम लगता था, पर अभी सिचुएशन ये है कि जितना भी आप कर रहे हैं उससे बढ़कर आपको देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ लोगों की भी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय इनका माइंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है। और इनमें जो एक चेंजेस आए हैं वो पॉजिटिव चेंजेस हैं। मनी को लेकर, फिनेंस को लेकर अभी इनमें पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये लोगों की मदद भी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपको इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियां दे सकते हैं। तो जो भी आपने इस समय किया है, जब भी आप इनके साथ खड़े रहे हैं, वो सब एक एक करके वो याद कर रहे हैं कि आपने कितना उनका साथ दिया था, कितनी अच्छी तरीके से आप हर समय इनके साथ रहते हैं, इनकी बातों को, इनको मोटिवेट करते हैं। अगर ये आपसे कोई सुझाव मांग रहे हैं तो आप मोटिवेट करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो उसके लिए ये बहुत कृतज्ञ फील कर रहे हैं और आपको वो सब देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं। और इस समय ये किसी भी तरीके से किसी की गाइडेंस ले रहे हैं और जो कि इनको पॉजिटिव गाइडेंस दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं रिश्तों में खटास डाल देते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं कि ये खुश रहे, इसका रिश्ते बने रहें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। तो उन्हीं में से एक वेल विशर इनके साथ जो जुड़ा हुआ है, जो इनको परफेक्ट गाइडेंस दे रहा है इस रिश्ते को लेकर, जिसको लेकर भी इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही है। और इनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है और ये काफ़ी कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपनी हैप्पीनेस आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं।
6 कार्ड, इनका वीनस इस समय स्ट्रांग नज़र आ रहा है मुझे किसी भी तरीके से, मतलब जो भी इनको चाहिए था इनकी लाइफ में, या तो वो उसको एड ऑन कर रहे हैं या जॉब वगैरह जो भी है वो इनको फुलफिलमेंट लग रही है, मतलब इनके अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो ये इस समय लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, किसी चैरिटी के थ्रू, किसी एनजीओ के थ्रू ये काफ़ी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। चलिए अब देखते हैं पॉसिबिलिटीज़ किस स्टेज की हैं। गाइड कीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई हैं, गाइड कीजिए। अभी इनको पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ में नज़र आ रही थी, जो पहले आपकी बात नहीं हो रही थी, जो आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। ये ना एक तरीके से सोशलाइजेशन भी इन्होंने बंद कर दिया था, लोगों से मिलना, बात करना, लोगों के साथ बैठना, इनको उन चीज़ों से कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे थे। सिर्फ किसी एक बंदे के पीछे थे ये, पर अब इनका माइंड चेंज हो रहा है। अब ये अपनी ना पॉजिटिविटी को बांट रहे हैं, शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इनको पॉसिबिलिटीज़ क्या नज़र आ रही हैं कि आपसे जल्द से जल्द बात करेंगे। ये जो मैनिफेस्टेशन आपने किया है इसका भी असर हो सकता है कि इनका माइंड ना जो करने की सोच रहे हैं, अब जो इनको उम्मीद है, पहले ये हारते हुए नज़र आ रहे थे कि मतलब कुछ करना नहीं है, अब इनको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं कि हो सकता है, अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन स्ट्रांगली मुझे आपकी पर्सन की राशि दिख रही है। और इसी के साथ साथ इनको जो फिनेंशियल इशू लग रहा था, जिसके कारण इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा था, जिसके कारण ही इन्होंने समाज से दूरी बनाना स्टार्ट कर दी थी, तो वो काफ़ी हद तक उसमें सुधार आ रहा है। पर इनके हेल्थ इशू थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, कुछ छोटा मोटा हेल्थ इशू इनके साथ है इस समय, उससे उभर भी जाएंगे ये, क्योंकि इनका फोकस बहुत क्लियर है कि मुझे ये चीज़ें करनी है। अब पॉसिबिलिटीज़ हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और आपसे जो बातें करके जो बताना चाहते हैं वो है कि बहुत कुछ इन्होंने इस समय में, इस पीरियड में देखा है जो आपको ये बताना चाहते हैं। तो इनको काफ़ी हद तक अब पॉसिबिलिटीज़ भी नज़र आ रही हैं कि हाँ अब ठीक हो सकता है। अभी आगे फाइटिंग की एनर्जी है, तो देखते हैं यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों है, क्लेरिफाई कीजिए फाइटिंग की एनर्जी को, क्लेरिफाई कीजिए फाइटिंग की एनर्जी को, यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए फाइटिंग की एनर्जी को, क्लेरिफाई कीजिए। देखिए बहुत हो गई लड़ाई झगड़े, जैसे इनके मन मुटाव चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी, अभी भी किसी पर्सन से भले ही इनका मन मुटाव है, पर आज की एनर्जी इनकी ऐसी लग रही है कि ये किसी से लड़े नहीं है, किसी से झगड़े नहीं है, ना ही ये किसी से मन मुटाव कर रहे हैं। फाइटिंग हो सकती है अगर ये अपना माइंड डाइवर्ट कर दें, पर ये अभी शांति से सुलझाते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम शांत। जैसे मैंने बताया आज के दिन का पूरा उपयोग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव ही व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ। तो काफ़ी बैलेंस कर दिया इन्होंने, और इनके इमोशंस ऐसे हैं ना कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस बिल्कुल बैलेंस नज़र आ रहा है। अपने माइंड को इन्होंने जीत लिया है, जैसे कि मतलब कहीं भी अब दिमाग घुमाना नहीं है, बिल्कुल एक वे में, एक ट्रैक में लेकर आना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी से मन मुटाव नहीं कर रहे हैं। आपसे भी अगर कोई इनको ऐसा दिल दुखा हो तो आपको भी ये जो भी अपनी तरफ से बिल्कुल माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शांति से आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब आप भले ही इनको मारो, जैसे ये आए आपके पास, इनको गाली करो, इनको मारो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बस यही सोचेंगे कि बिल्कुल इसी लायक हूँ मैं, कि मैंने किया है ऐसे, इसीलिए आपने इस तरीके का व्यवहार किया है। तो बहुत ज़्यादा मतलब आप इनको आप कुछ भी करो पर प्यार आपसे ही करना है, और आपको वो सारी खुशियाँ देनी है जो इन्होंने सोची है। एक तरीके का बेटरमेंट अपनी लाइफ में ला रहे हैं, अब एक तरीके का पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ला रहे हैं। इस समय सोच बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है इनकी। ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पसंद की हो सकती है। पास्ट लिव्स में देखते हैं पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे पास्ट लिव्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। पास्ट लिव की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे पास्ट लिव की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए।
पास्ट लाइफ में है ये, अभी किस लिए हैं कि काफ़ी कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, या तो लड़ाई झगड़े हुए हैं, या मन मुटाव हुआ है, या कोई माना नहीं है जिसकी वजह से आप अलग हो गए हैं, या उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये कमिटमेंट ही नहीं दे पा रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि आगे इस रिश्ते का क्या है हुआ है, तो जिसके कारण वहाँ पे स्टक है ये, उसको सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, और उसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया इससे पहले भी, पर इनको अब उम्मीदें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। काफ़ी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय, अपनी सिचुएशन में बैलेंस कर रहे हैं, मन की सुन रहे हैं, और मैनिफेस्टेशन इनका कंटिन्यू चल रहा है। आज के दिन में ये मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अपनी फीलिंग्स हो सकता है आपसे छुपाएं, और किसी को जाहिर ना होने दें कि अपने मन में, इनके मन में कि ये चाहते क्या है, पर इनको पता है कि इनको क्या चाहिए, और ये एनी हाउ उसको हासिल भी कर लेंगे। मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण काफ़ी बीते दिनों में ये परेशान होते हुए नज़र आए हैं, और रात को नींद भी नहीं आ रही थी। तो वो अब अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल करते हुए, सेल्फ क्लियरेंस करते हुए इन्होंने काफ़ी कुछ बैलेंस कर दिया है, और इनको इस समय या तो कुछ पॉजिटिव बुक्स पढ़ रहे हैं, या गाइडेंस भी इनको परफेक्ट मिल रही है। ये संतुलन बनाए हुए दिख रहे हैं इस समय, अपनी सोच में, अपने कामों में बहुत संतुलन, और एक तरीके का अपना मेंटल स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव सोचूंगी तो पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप की इनकी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट में स्टक थे, जिसके कारण सोच सोच के परेशान हो रहे थे, आगे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, आगे फोकस नहीं हो पा रहे थे। पर आज के दिन का ये उपयोग सही तरीके से कर रहे हैं, और काफ़ी बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। नो थिंगनेस की एनर्जी देखते हैं क्या बताती है। नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। यहाँ पे नो थिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, नो थिंगनेस की एनर्जी। जेमिनी, एक्वायरियस, लिब्रा, ये आपके पर्सन की राशि हो सकती है, ठीक है। उस चीज़ में इन्होंने विचारना छोड़ दिया है जिस चीज़ से इनको हर्ट होता था। हो सकता है इससे पहले आप पे इन्होंने शक किया हो, आपसे परेशान हुए हो, और तब इस रिलेशन को तोड़ा हो, पर ये पहले बहुत ज़्यादा सोचते थे, उसको बार बार सोच के, और इनका दिल दुखता था कि अब आगे कुछ नहीं करने वाला मैं, अब इन्होंने ऐसा किया है, अब मैं कुछ नहीं करने वाली। पर अब उस प्रोस्पेक्टस से, नेगेटिव प्रोस्पेक्टस से सोचना इन्होंने बंद कर दिया है। अभी ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, इनको मजबूत बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे इनको कुछ करना है तो इनको ऐसा लग रहा है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरे आगे के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। पहले बैठ के क्लियर तो करते हैं चीज़ों को। डिफ़िकल्टीज़ आई है, हर किसी के रिश्तों में डिफ़िकल्टीज़ आती है, सबके स्मूथ नहीं चलते हैं, कहीं ना कहीं अप एंड डाउन्स हो ही जाते हैं, पर कोई हार के टूट जाता है, कोई हार के उसी से सीख कर आगे निकलता है। तो उसी की सिचुएशन में ये आपके पर्सन मुझे लग रहे हैं। बहुत सोच लिया, बहुत विचार लिया है, बहुत हार्ट ब्रेक हो गया इनका। अब उस मैटर में, नेगेटिव मैटर में सोचना इन्होंने इस समय बंद कर दिया है, सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हैं, और पॉजिटिव करने के बारे में ही सोच पा रहे हैं, ठीक है। द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। द लवर्स की एनर्जी देखिए, अभी इस समय तो बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपका फिजिकल टच भी चाहिए इस समय इनको। इससे पहले आपने पूरी तरीके से आप इनके लिए समर्पित थे, तो इस समय वो फिज़िकल टच भी मिस कर रहे हैं। आपके साथ ये कनेक्शन चाहते हैं, एक सच्चे रिश्ते का कनेक्शन, जिस पे आप और इनके बीच में कोई तीसरा ना हो। एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, एक भरोसा चाहते हैं आपसे, और काफ़ी पैशनेट लव फील कर रहे हैं। इन जो आप दोनों का रिश्ता है ना, वो इसी जन्म का नहीं है, किसी जन्म में भी आप साथ में थे, तो उसके कारण ही आज ये आपसे मिले हैं। एक सोल कनेक्शन कहते हैं जिसको, वो सोल कनेक्शन ये फील कर रहे हैं, और काफ़ी आपको इस समय फील करना चाहते हैं, एक अटैचमेंट चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं आप इनके पास आएँ, नज़दीक आएँ, क्योंकि या तो आप इनके पास आने के लिए मना कर रहे हैं, या तो आप दोनों की बात ही नहीं हो रही है, जिसके कारण ये फिज़िकल टच भी नहीं हो पा रहा है। पर इस समय ये उस फिज़िकल टच को, आपके टच को बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ
उसको करने के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं, मतलब प्रयास करना है। इससे पहले इनको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते का कुछ नहीं होगा, कन्फ्यूज़न इल्यूज़न इनके माइंड से जैसे जा ही नहीं रही थी। पर अब उन सब चीज़ों को हटाकर, एक रिस्ट्रिक्शंस हटाकर आपके साथ ये बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपका फिजिकल टच चाहते हैं और बहुत मिस कर रहे हैं, इस समय आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पर्सन की राशि हो सकती है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों आई है। जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा आपके पर्सन की राशि हो सकती है। इससे पहले इन्होंने काफ़ी झूठ बोले हैं, हो सकता है फ्लर्टिंग नेचर रहा हो और काफ़ी कुछ छुपाते हों आपसे और इस समय भी हाइड कर रहे हों, पर ये चीज़ें दोहराना नहीं चाहते। ये चाहते हैं जो हुआ वो इनकी गलती थी, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो इन्होंने नहीं किया अब वो करना चाहते हैं। ये छुपाना कुछ नहीं चाहते। ये जैसे कि प्रीवियस एनर्जीज में आया था कि इनको ना ट्रांसपेरेंसी चाहिए आप दोनों के रिश्ते में, तो वही ट्रांसपेरेंसी ये देंगे आपको। और ये ना एक तरीके से अपनी आदत से मजबूर दिख रहे हैं मुझे कि अब जिसकी एक आदत बन गई ना किसी से फ्लर्ट करने की, मजाक करने की और इस तरीके की मतलब चीज़ें हाइड करने की, तो उसको भी ये बदलना चाहते हैं। आपसे कुछ ना कुछ इन्होंने छुपाया होगा अपनी लाइफ का सच, या इस समय सच छुपा रहे होंगे, पर ये अब उसको दोहराना नहीं चाहते। अब ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी हो, और अगर ये आप पे विश्वास ना करते हो, इनको ऐसा लगता हो कि आपका माइंड डाइवर्टेड रहता है, तो अब वो भरोसा कर रहे हैं आप पर और ये सोच रहे हैं कि जो हुआ ठीक है, पर अब आगे से आप इनका ध्यान रखें और ये आपका ध्यान रखें। तो ये इनकी एनर्जीज़ में है। आगे देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। आगे ये देखिए बहुत पैशनेट लव फील कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का से परेशानी हो रही है कि आपसे इनकी बात ही नहीं हो पा रही है इस समय। इससे पहले ना इनका माइंड बहुत डाइवर्टेड था। ये गलत दिशा में चले गए थे, गलत दिशा की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ पे इनको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा नज़र आ रहा था और फ़ायदे की वजह से ही किसी से भी कनेक्शन बना पा रहे थे। पर अब इन्होंने ये चेंज किया है, अपने में परिवर्तन करके ये आपसे कहीं ना कहीं दूसरा मौका मांग रहे हैं, अपनी गलती पे अफसोस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप इनकी गलती की माफ़ी दे दो। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा, आइंदा से कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ये इनकी एनर्जी है। तो गाइस, ये इनकी एनर्जीज थी कि रात को ये क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके से आपको याद कर रहे हैं, ये थी। और एक और बार 1111 पोर्टल का पूरा यूज़ करना। आप 11:11 में फिर मैनिफेस्टेशन कर लेना। जिनका हो गया है वो रिपीट कर सकते हैं, जिनका छूट गया है वो कर लेना, ठीक है। और पॉजिटिव रहना। अगर आप चैनल में नए हैं तो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार दिखाइएगा और इससे आपकी और मेरी एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। खुश रहिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।